जहां राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन उतारा मैदान में। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, प्रणाम। फास्ट न्यूज इंडिया, मैं शिशु मिश्रा, स्टेट इंचार्ज चैनल बिहार, आप सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन पीडीए ने राजस्थान सरकार द्वारा हाल में पारित राइट टू हेल्थ बिल की भर्त्सना एवं विरोध दर्ज करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मैरिज रोड स्थित एक होटल में किया। पीडीए अध्यक्ष डॉक्टर विभव वार्ष्णेय ने बताया कि यह बिल साफ और तौर पर डॉक्टरों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों का हनन है और देश भर में सभी डॉक्टरों में इसके खिलाफ रोष है। पीडीए सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि इस बिल के तहत राजस्थान सरकार प्राइवेट डॉक्टरों को निशाना बनाकर उनका उत्पीड़न करना चाह रही है। इमरजेंसी के नाम पर मरीजों का निःशुल्क इलाज करने का फरमान दे रही है और इलाज के खर्चे का भुगतान कैसे और कितना होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में डॉक्टरों ने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। कोषाध्यक्ष डॉक्टर निखिल शर्मा ने सभी डॉक्टरों को इस फैसले के खिलाफ एकजुट रहने का आह्वान दिया। डॉक्टर सुनील मित्तल ने कहा कि अगर डॉक्टरों की बात नहीं सुनी गई तो इसके लिए देशव्यापी आंदोलन होगा। डॉक्टर यूएस वार्ष्णेय ने इसको सरकार की मनमानी करार दिया और कड़ा विरोध करने की बात कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर उमाकांत गुप्ता, डॉक्टर सुवेक वार्ष्णेय, डॉक्टर लवनीश मोहन, डॉक्टर भरत, डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर दीप्ति वार्ष्णेय, डॉक्टर नेहा त्यागी सिंह, डॉक्टर सुरभि अग्रवाल, डॉक्टर जाली वार्ष्णेय इत्यादि शहर के बहुत से जाने माने डॉक्टर मौजूद रहे। देखिए अलीगढ़ से गौरव रावत की रिपोर्ट। और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कहा है कि पेशेंट किसी भी इमरजेंसी में अगर अस्पताल पहुंचता है तो उसका इलाज आपको बिना किसी कार्रवाई करे, बिना पेमेंट लिए, अगर पैसे नहीं है तो आप फ्री में करिए। अब उस इलाज को अगर प्राइवेट डॉक्टर्स जो है प्राइवेट अस्पतालों में पेशेंट आता है और किसी को हार्ट अटैक पड़ गया है या किसी की हेड इंजरी हो गई है, बहुत सीवियर इंजरी है, आईसीयू में एडमिशन होना है, वेंटिलेटर पर लेके करना पड़े, तो फिर वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, अपना अस्पताल कैसे चलाएंगे? क्योंकि अस्पताल का चार्जेस तो पूरे जो जा रहे हैं, जितने भी तरीके के हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, जितने भी हम लोगों का बिजली का चार्ज से लेकर जो सीएमओ ऑफिस में भी काम बंद है कुछ अभी तो सिर्फ अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काम करते हुए रोज बताएं, सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने के लिए बताई गई है प्रेस की, ताकि ये बात आप हमारी बात सरकार तक भी और जनता तक भी इस बात को पहुंचाएं कि ये बिल जो है सरासर तौर पे प्राइवेट डॉक्टर्स का काम खत्म करने के लिए किया जा रहा है, ताकि सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बने रहे, जो छोटे हॉस्पिटल है उनको वो खत्म हो जाएगा। और उस इलाज के लेकिन उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो इस तरह के दिए गए हैं जिससे कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उनके ऊपर काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है। ना तो वहाँ पर उस बिल को पास करने से पहले जाएगा किस तरह आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन, मैं डॉक्टर विभव वार्ष्णेय इसका अध्यक्ष हूँ और आज हमने इस प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि आप लोग के माध्यम से हम देश को और हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये सूचित करें कि इस बिल के क्या प्रावधान हैं और इससे क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। ये राइट टू हेल्थ बिल, जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, ये टोटल एक चुनावी एजेंडा की तरह उन्होंने रखा हुआ है सरकार ने राजस्थान में कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क अपनी चिकित्सा ले। बहुत अच्छी बात है, चिकित्सा हर व्यक्ति का एक राइट है, सबको चिकित्सा मिलनी चाहिए। पर ये बताइए, जो सरकारी अस्पताल जिसमें जनता का टैक्स लगा होता है, जिसमें सरकार अपने करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके सरकारी अस्पताल चला रही है, क्या वो सरकारी अस्पताल को इतना दुरुस्त नहीं कर पा रही कि इसकी वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है? कल को इन सरकारी अस्पताल की भी जो हालत है वही प्राइवेट हॉस्पिटल की आदत हो जाएगी। हम जब प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम लोग 54 तरह की एनओसी
सर्टिफिकेट लेते हैं अपने अस्पताल को चलाने के लिए। हमें स्टेट ऑफ आर्ट, हमें मरीज के लिए हर वो सुविधा देनी होती है जिससे मरीज पूर्ण रूप से सही हो जाए। अच्छा, हमें कहीं भी ना बिजली में, ना ही किसी सर्टिफिकेशन में, कहीं किसी भी तरह हमें कोई सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती। हम लाखों रुपए साल के खर्च करते हैं अपने अस्पताल की परमिशन लेने में, और अच्छी व्यवस्था चलाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज़ निःशुल्क नहीं आती, हर चीज़ के लिए एक हमें पैसा देना पड़ता है। हम अपने अस्पताल में इतनी चीज़ों के लिए जब सामान देते हैं, कोई भी मरीज़ हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलाज करें, धीरे धीरे मारामारी हो जाएगी। अगर सरकार को इतनी चिंता है तो कल को ये मानिए जो लोग ज़मीन पर सो रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, कल को आप कह दें कि सारे होटल उन लोगों को अपने यहाँ रखें, उनको पूरा उनका खाना पीना रहना टोटल निःशुल्क करें, तो कहीं से तो सरकार हमें सब्सिडी दे। सरकार ये नहीं कह रही उनको कैसे कंपनसेट करेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी प्रकार की या तो सरकार कंपनसेट करे कि आप पर अगर 10 रुपये खर्च हो रहा है तो 11 नहीं तो 10 रुपये तो हम आपको देंगे कि उसका खर्चा निकल जाए। सरकार ये भी नहीं कह रही, सारा खर्चा हमारी जेब से जाना है, और सिर्फ हमारे ऊपर जो सरकार का राइट है, उन्होंने हमें अपना राइट पास कर दिया कि प्राइवेट डॉक्टर जाने उनकी चिकित्सा करें। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत महामारी, और मुझे ये लगता है ये कहीं ना कहीं देश में राजस्थान सरकार का है ना, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब सिर्फ राजस्थान सरकार से है, पर हमारे में मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सेंटर इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि जो राजस्थान के डॉक्टर्स हैं उनकी आप देखें मीडिया में उनकी डंडों से पिटाई हो रही है। हमारी महिला डॉक्टर जिनकी एक अपनी इज्जत है, उनको घसीट घसीट कर पुलिस मार रही है। ये कहीं ना कहीं हम वो वर्ग हैं जो हम लोग सरकार को पैसा भी कमा के दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं समाज के लिए हम आउट ऑफ द वे जाके चैरिटी कर रहे हैं। पर कल को आप ये बताइए, सारे डॉक्टर अगर राजस्थान छोड़ के चले जाएंगे तो राजस्थान की जनता क्या सिर्फ सरकारी अस्पताल के भरोसे वहां रह पाएगी? और अगर सिर्फ सरकारी अस्पताल के भरोसे रहना होता तो सरकार भी प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह का नियम नहीं लाती। तो अलीगढ़ में आप जो है किस तरह का विरोध करेंगे, कैसे विरोध करेंगे? हम यहाँ पर अभी तो सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। हम आप लोग के माध्यम से लोगों को, देश के लोगों को, और हमारे जो अथॉरिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें इंटरवीन करिए और राजस्थान सरकार से बातचीत करके या जो भी इसका तरीका होता है उनको बताएं, वरना ये अराजकता जो राजस्थान की है, कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर भाइयों का जो उत्पीड़न होना है, कहीं ना कहीं उससे हम लोग भी प्रभावित होंगे। तो आपको ये डर सता रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं हो जाए? नहीं, है ना? हमें ये डर नहीं सता रहा। हमें इस समय ये मानिए कि आपका कोई भाई दिल्ली में बैठा हुआ, उसकी पिटाई हो रही है, तो आपको उसके साथ खड़ा होना होगा। ये डर नहीं सता रहा आपको कि आपकी पिटाई होगी। पहले हमें उससे बचाना है, हमारे भाई को, ताकि एक हमारी फ्रेटर्निटी भी बच पाए। तो यहाँ पे किस तरीका से आप विरोध करने को जा रहे हैं? हम एक सांकेतिक ब्लैक डे के रूप में हम आईएमए के साथ मिलके अपना पीडीए में अपनी विरोध दर्ज करा रहे हैं, और हम लोगों ने प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खत लिखा है कि राजस्थान सरकार से बातचीत के जरिए उनको समझा के बुझा के इसकी परेशानियां बता के इस बिल को वापस लें। डॉक्टर साहब, वर्तमान में आयुष्मान योजना के तहत ही सरकार जो है इस तरफ इलाज निजी चिकित्सालयों में करा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सरकार का प्लान होगा, कुछ ऐसा नहीं लगता है आपको? देखिए, अगर सरकार का प्लान होता तो सरकार अपना प्लान बताती। सीधे सीधे आपको डंडा मार के कहे कि हमने आपके लिए ये करा हुआ है, ये तरीका गलत है। कोई भी योजना लागू होने से पहले उसके बारे में डिटेल बतानी चाहिए। अगर मैं कहीं इवन यहाँ भी हम रेस्टा में किसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने उन्हें पहले सूचित किया था कि हमारे लिए इतनी कुर्सियां खाली रखिएगा। हम सीधे कहीं ऐसी जगह आ जाते हैं बिना बताए, तो आप सोचिए कितनी अव्यवस्था होगी। त्रुटिपूर्ण है। इस बिल में पहली बार जब प्राइवेट डॉक्टर से रिलेटेड ये बिल है, तो पहली बार प्राइवेट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन होती हैं उनके साथ मिलकर पहले सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी कि इस बिल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लाया जाए। लेकिन जब ये बिल आया तो सीधे ये जो है राजस्थान सरकार ने डॉक्टरों के ऊपर थोप दिया है। अब उस बिल के जरिए ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई भी मरीज आता है इमरजेंसी में, अच्छा ये बताइए, आपके घर में कोई परेशान होता है, किसी बच्चे के पेट में दर्द हो जाए या किसी के मतलब पैर मुड़ जाए, ये छोटी मोटी जो चोट होती है, ये तो हमारे मरीज के लिए तो ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो ये कैसे डिफाइन होगा कि कौन सी सिचुएशन इमरजेंसी है, कौन सी इमरजेंसी नहीं है? अगर मेरे रात को नींद नहीं आ रही है तो ये तो मेरे लिए तो इमरजेंसी है, लेकिन ये अस्पताल डॉक्टर के लिए इमरजेंसी है कि नहीं? इस लड़ाई को किस हद तक लड़ाएंगे जो बताइए। ये तो हम ये चाहते हैं कि ये राजस्थान सरकार इस बिल को पूर्ण रूप से वापस ले, और अगर आगे कुछ इस तरह की व्यवस्था लानी है तो उसके लिए पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स, उनके साथ प्रॉपर बैठक की जाए, और जो सरकार जितनी हमें मिलकर इस काम को जैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं मानती राजस्थान सरकार तो आपकी यूपी की जितनी विंग है, जितने भी डॉक्टर्स की विंग है, अलग अलग तरह की, जो अलग अलग इंडिविजुअल विंग्स हैं, लेवल पे या इंडिया लेवल पे डिसाइड होगा उस तब इसके लिए जो हमारे नेशनल लेवल की जो पूरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जो लोकल एसोसिएशन है, सब लोग मिलकर
साथ में क्योंकि इस बिल के लिए किसी के अलग अलग वो नहीं है, स्पेशलिटी के हिसाब से नहीं है, ये सब डॉक्टर्स को अफेक्ट करता है। सारी विंग्स आपकी लड़ाई में आपके साथ है। सब सारे डॉक्टर्स की विंग किसी कोई आईएमए हो, चाहे पीटीए हो, चाहे फॉक्सी हो, चाहे ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हो, सर्जन एसोसिएशन हो, सब एसोसिएशन इसमें सब साथ में है, क्योंकि ये सबके साथ सबके ऊपर जाती हो रही है। तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और जनता में भी ये बात क्या जानी मानते चाहिए। हैं कि आने वाले समय में कोरोना दोबारा दस्तक दे रहा है, जगह जगह आ रहे केस, तो उसका इसका फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए अगर प्राइवेट डॉक्टर्स, देखिए आपने खुद देखा था कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में कितनी अवस्था थी। अगर प्राइवेट अस्पतालों में प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाता तो कोरोना की महामारी बहुत भीषण रूप धारण कर सकती थी। प्राइवेट अस्पतालों ने बहुत अच्छे से इस काम को संभाला। अगर आगे चल के सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हित और डॉक्टर्स का हित नहीं ध्यान रखेगी तो ये अगर कोई महामारी फिर से आती है तो फिर कैसे इसका इलाज कर पाएंगे? हमारे भी